पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति और दही चूड़ा का भोज जतरा बनाता है और इसको लेकर के लालू परिवार भी दही चूड़ा का भोज देकर के जतरा बनाने की फिराक में था। लेकिन अचानक से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के लिए मुश्किलों भरा नज़र आ रही हैं। 17 तारीख को जब ये खबर आई कि मंगलवार को जैसे ही कोर्ट खुला, लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होनी थी, कोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए मंगलवार की सुनवाई के दौरान ईडी ने आंशिक दलीलें रखी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 तारीख का डेडलाइन तय कर दिया है। नेक्स्ट तारीख 18 जनवरी है और इस तारीख को लेकर के काफ़ी चर्चाएं भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी पर लगातार ईडी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इस प्रेशर में 18 जनवरी का डेट जो फाइनल किया गया है वो काफ़ी अहम है। अमित कात्याल ने अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अब लालू परिवार और तेजस्वी यादव को फंसा दिया है। नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के करीबी बिजनेसमैन रहे अमित कात्याल ने ईडी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी बातें खुलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के करीबी अमित कात्याल ने केंद्रीय एजेंसी से पूछताछ में बहुत सारी बातें कही है, जिसके आधार पर अब केस का रास्ता और दिशा दोनों चेंज हो गया है। इसी कारण उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लालू परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल एक व्यवसायी हैं और एके इन्फो सिस्टम के प्रमोटर भी हैं। यह कंपनी भी जमीन के बदले नौकरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। इस बात को लेकर के अब जबकि 18 तारीख को एक बार फिर से न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना है तेजस्वी यादव को, तो क्या होगा, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों की अगर माने तो इस मामले में लगातार लालू परिवार के विभिन्न ठिकानों पर मार्च में छापेमारी भी हुई थी पिछले साल और इसके साथ साथ इसके लाभार्थियों को भी लिस्टेड किया गया था। इसमें कई लोग शामिल हैं और अब तो लालू परिवार के तरफ से और कई लोगों का नाम भी शामिल किया गया है। चार्जशीट दाखिल की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की छानबीन में अमित कात्याल के खिलाफ कई साक्ष्य मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये सारी बातें साफ नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि पूरी की पूरी कहानी जिस तरह से कही जा रही है वो साफ बता रही है कि जिस तरह से लालू परिवार और तेजस्वी यादव लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें राहत मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और ऐसी स्थिति में और कई बातें सामने आती हैं कि क्या पूरी तरह से अब अमित कात्याल की गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के बाद लालू परिवार और तेजस्वी यादव फंस गए हैं। क्योंकि ईडी के अनुसार जिस तरह की बातें सामने आ रही है कि लालू परिवार, अमित कात्याल के साथ साथ लालू परिवार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों की छानबीन में अमित कात्याल के खिलाफ कई साक्ष्य मिलने के बाद 2004 से 2009 के बीच यूपीए वंश शासन में उस समय लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। ये मामला उसी समय का है। भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी के पदों पर नियुक्ति के बदले जमीन ट्रांसफ़र कराने की बात सामने आ रही है। अब इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अमित कात्याल की गिरफ्तारी तेजस्वी यादव के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसा लगता है कि अमित कात्याल से पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है और गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी है। देखना होगा कि 18 तारीख को जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि लगातार राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है और बहुत जल्दी तारीखें भी पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भी देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव इससे बरी होते हैं या फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।